इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की। जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो, सारा दिन इकट्ठे होंगे। जहाँ पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया, फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। अवाम आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें, बानी PTI के एहतजाज की कॉल। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदाए एहतजाज बुलंद करें। कोर कमेटी इजलास के लामी में मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों, उनका कमीशन में बैठने का मजीद जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुजरमाना किरदार पर सब आवाजें उठा रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में 10 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। लाहौर में प्रेस क्लब, इस्लामाबाद के F9 पार्क, जहलम में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। पेशावर, मुल्तान, बहावलपुर, कसूर, ननकाना, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली और दीगर शहरों में भी मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कहा शहर में दफा 144 नाफिज है, एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली। तर्जुमान पुलिस का कहना है किसी को हंगामा आराई की इजाजत नहीं दी जाएगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। खातीन, बच्चे, बुजुर्ग F9 पार्क और F6 जाने से गुरेज करें। नेशनल प्रेस क्लब के सामने किसी भी मुमकिन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट में रातों रात खुदाई कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का क़यादत को वफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के आला सतह इजलास का अहवाल सामने आ गया। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से कहा वफाक में हुकूमत न बनाएं। पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। अरकान ने खदशात का इजहार करते हुए कहा पीपल्स पार्टी सामने भी नहीं आना चाहती और फायदे भी लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे तो हुकूमत लेने में हर्ज नहीं। साद रफीक कहते हैं PTI हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, हुकूमत बनाएं, मुबारकबाद देंगे। हमें कांटों का ताज अपने सर सजाने का शौक नहीं। इक़्तिदार में आकर फतेह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। बानी PTI ने जेल से पैगाम दे दिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जेल में मुलाकात के दौरान बानी PTI बोले मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरगुजर की तरफ जाना होगा। इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। अली मोहम्मद खान ने मजीद बताया बानी ने कहा हमारी नशिस्तें 160 से जायद हैं, मैंडेट मिलता है तो हुकूमत बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं। मेरे इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत, बोले तहरीक अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ कमर बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालबा किया। मौलाना ने जवाब दिया उन जनरल्स ने सियासत में मुदाखलत न करने का भी तो हल्फ दिया था, फिर क्या हुआ। 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर बाजवा को समझता हूँ। मामले को ज्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं। PTI के साथ मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। इलेक्शन से इस्तेहकाम आने के बजाय सियासी जमातों की इल्जाम तराशियों से इंतशार बढ़ रहा है, जिससे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं पार्लियामेंट के पहले इजलास में आईनी तरमीम का मुसव्वदा नून लीग की हिमायत और वोटों के साथ पेश कर देंगे। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी समेत पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों से बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने आम इंतखाबात को नाकाम करार दे दिया। कहा इलेक्शन के नताइज से गूगल भी परेशान है। फॉर्म 47 फॉर्म 45 से जीत गया। इलेक्शन कमीशन का कमाल देखे, फॉर्म 47 पहले बन गया, फॉर्म 45 बाद में बना। मैं कहता था आगे का रास्ता बनाए बगैर इलेक्शन हुए तो इंतशार होगा। अनोखी बात है कोई भी खुद को इख्तिदार के लायक नहीं समझता। जो कॉम्प्रोमाइज करेगा वो इख्तिदार में आएगा।
अभी तक तो काकड़ साहब कामयाब हैं। मुरीद के में जीटी रोड पर कार और ट्रक में तसादुम, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ भाग 3 जख्मी हो गए। कार में सवार खानदान मुल्तान से शादी में शिरकत के बाद वापस गुजरांवाला जा रहा था। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया, ड्राइवर फरार। कराची में 7 साल के अबान का कातिल कजन निकला। एसएसपी निशान के मुताबिक 15 साल के मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा, मामू का बेटा शिकायतें लगाता था इसलिए कत्ल किया। अबान को घर से धोबी घाट ले जाकर छुरी से कत्ल किया, फिर मामी को फोन करके बताया अबान नहीं मिल रहा। सिंध हाई कोर्ट का कराची बनारस चौरंगी के करीब दुकानें मसमार करके रफाई प्लॉट खाली कराने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा तजावुजात खत्म करके ग्रीन बेल्ट बहाल की जाए। दरखास्त गुजार ने मौका अपनाया था। बनारस चौरंगी 4300 मुरब्बा गज पर मुहित है। जाली दस्तावेजात की आड़ में दुकानें तामीर की गईं। सीटीडी पंजाब का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां लाहौर, मंडी बाउद्दीन, गुजरांवाला और दीगर शहरों में की गई। भावलपुर से टीटीपी का अहम कमांडर माविया भी पकड़ा गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए बाबू साबू टोल प्लाजा का दौरा, रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। निगरान वजीर आला की काम की रफ्तार तेज करने, तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी की। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश, बर्फबारी का इम्कान। पीडीएम का कहना है मरी जाने वाले सियाह एहतियात करें। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज भी मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी सिंध में गर्द आलूद तेज हवाएं चलने की तवक्को। गजा में इस्राएली फोर्सेस की जारियत बरकरार। गजा वालों के लिए जमीन तंग कर दी, ना खाना ना दवाएं। खुराक की शदीद किल्लत से लाखों अफराद कहत का शिकार। 24 घंटे में 20 ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। जर्मन शहर म्यूनिख में उर्दन के शाह अब्दुल्ला की कतरी वजीर आजम से मुलाकात, मुआहदे से मुताल्लिक बात की। आलमी अदालत इंसाफ ने रफा के तहफ्फुज के लिए फौरी इक़दाम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के वाकयात में इजाफा। मुंबई में मुसलमान ड्राइवर पर शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया। रिक्शा ड्राइवर ने कहा गुंडों ने मारपीट की और रिक्शा तोड़ दिया। हिंदुत्व के नारे लगाने के लिए धमकाया। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च चौथे रोज में दाखिल। मोदी सरकार और हरियाणा पुलिस का सिख किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग। 100 से ज्यादा किसान जख्मी, 3 बीनाई से महरूम। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ डटे रहने का ऐलान। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को एक और धचका। फ्रॉड केस में $35.5 करोड़ जुर्माना। 3 साल के लिए कारोबार करने पर पाबंदी आयद। 2 बेटों पर भी जुर्माना। साबिक सदर का अपील दायर करने का फैसला। अदालती फैसले को बाइडन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। और जकूटा जिन के किरदार से शोहरत पाने वाले अदाकार मुन्ना लाहौरी को दुनिया से गए 6 बरस बीत गए। पीटीवी के मकबूल ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन में उनका डायलॉग, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, जुबान जदेआम हुआ। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग आज शुरू होगी। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में चंद घंटे बाकी। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीर। रॉक स्टार अली जफर, आयमा बेग, नताशा बेग,
आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। तकरीब में लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कजाफी स्टेडियम पहुंचे, इंतजामात का जायजा लिया। PSL 9 का आगाज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान टाकरे से होगा। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी तो दूसरी तरफ होगी शाह ब्रदर्स की दहशत। कराची के शेर HBL PSL 9 में एक्शन दिखाने को बेताब। स्क्वाड की मुसलसल दूसरे रोज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, प्लेयर्स का फोटोशूट। जादूगर स्पिनर तब्रेज शमसी और असिस्टेंट कोच रवि बोपारा ने भी टीम ज्वाइन कर ली। जेमी ओवर्टन की जगह ब्लेसिंग मुजारबानी कराची के स्क्वाड में शामिल। शेब मलिक ने भी कराची किंग्स स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। किंग्स अपने पहले मैच में कल मुल्तान सुल्तान से 2-2 हाथ करेंगे। PSL का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। PSL के हर लम्हे पर होगी नजर, शाहिद आसमी और शुएब जट देंगे अंतर की खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम आदामी होंगे मेजबान। रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।